हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों की गीता मैम की पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य खंड से सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, जिस अध्याय का नाम है माता की अंचल। तो ये माता का जो अंचल अध्याय है, इसमें से मैं पहला वीडियो आप लोगों को दे चुकी हूँ, और जो बाकी जो इसमें से बचे हुए हैं उसका मैं अभी वीडियो आप लोगों के पास पहुँचाने का कोशिश कर रही हूँ। और आप लोग ये जो मेरा वीडियो है उसको अच्छे से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रही हूँ उसका आप लोग आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसमें से जो भी आप लोगों को अनसुलझे शब्द है या कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो पिछले कहानी में मैं आप लोगों को बताई थी, जिसमें भोलानाथ को उसकी मम्मी, उसकी माँ यानी माता जी उसको खाना खिलाती है। तो उनकी माँ को यकीन हो जाता है, समझ में आ जाता है कि मेरा बेटा का पेट भर गया होगा। लेकिन वही खाना जब पिताजी खिलाते हैं तो उसकी लेखक की माँ को मतलब संतोष नहीं होता है, और बार बार अपने पति से उलझ जाती है कि आपको बच्चे को खिलाने नहीं आता है, इतना छोटे छोटे 2-2 दाना करके खिलाते हैं तो उसका पेट कैसे भरेगा, तो इसलिए आपको खिलाने नहीं आता है, मैं खिलाऊंगी। तो यहाँ तक मैं पिछले वीडियो में कहानी आप लोगों को समझाई थी। अब आगे चलते हैं। माँ हमें खुद खिलाने लगती, ये कौन बोल रहा है? ये लेखक बोल रहा है कि माँ हमें खुद खिलाने लगती और कहती कि यह तोते का नाम का कौर है और यह कबूतर के नाम का कौर है। जब भोलेनाथ की माँ खिलाती तो उसको क्या बोलती कि यह तोते का कौर है। कौर मतलब निवाला, जो हाथ से हम उठा के बच्चे के मुंह में डालते हैं ना, उसे हम कौर कहते हैं देहाती भाषा में। तो लेखक कहते हैं कि माँ पहले कौर में बोलती कि ये तोता का है, दूसरे में बोलती कि ये मैना का है। ऐसे कर करके भरपेट खाना खिला देती थी। उसके बाद हम पिताजी के साथ रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में चले जाते थे खेलने के लिए। जब मम्मी खिला देती थी तो लेखक का पेट भर जाता था तो काठ के घोड़े पर सवार होकर वो नंग धड़ंग मतलब बिना वस्त्र के, बिना कपड़ा पहने हुए ऐसे ही वो चले जाते थे खेलने के लिए। छोटे थे, एकदम बच्चे थे। तो आप लोग भी तो देखते ही हैं, छोटे बच्चे कहाँ कम ही कपड़ा पहनते हैं। ठंडी के मौसम में तेल लगाकर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वैसे ही लेखक की माँ भी तेल लगाकर चुल्ली भर उनके सरसों का तेल माथे पर रखकर ऐसे नंग धड़ंग छोड़ देती है खेलने के लिए। कभी कभी मैया हमें अचानक पकड़कर सिर में सरसों का तेल डालकर खूब मालिश करती है। पिताजी के बिगड़ने पर भी माँ हमारा सिर तेल से सरोवर कर देती थी। जब लेखक की माँ जब सर में तेल लगाने लगती थी तो लेखक रोने लगते थे। इस पर उनके पिताजी बिगड़ जाते थे और बोलते थे कि छोड़ दो, लेकिन लेखक की मैया कहाँ मानने वाली थी। उसे चुल्लू भर तेल उसके माथा पर उबट कर ही रहती थी। और मैया क्या करती थी कि तेल लगाकर उनके माथे पर एक फूलदार लट्टू, ऐसे जैसे बच्चों को लगाया जाता है ऐसे यहाँ पर ऐसे करके लगा देती थी। और उसके बाद रंगीन टोपी कुर्ता, उसके बाद कंघी करने के बाद बाल बनाने के बाद उन्हें रंगीन टोपी कुर्ता जो भी होता था पहना देती थी। ललाट पर एक काजल की बिंदी लगा देती थी। जो छोटे बच्चे को आप लोग भी देखे होंगे कि काजल का बिंदी कभी कोई यहाँ लगाता है, कोई यहाँ लगाता है, तो इस तरह की माँ लेखक को भी लगा देती थी। हमें अच्छा खासा कन्हैया बना देती थी। लेखक कहते हैं कि माँ हमें अच्छा खासा कन्हैया बना देती, मतलब कृष्ण भगवान का रूप दे देती थी। हम रोते सिसकते पिताजी के गोद में बाहर आ जाते। तब लेखक क्या करता, जब माँ उसे जोर से पकड़कर चुल्ली भर तेल लगा देती, फिर माथे पर लट्टू जैसा उन्हें में जूड़े बना देती, रंगीन टोपी कपड़ा पहना देती, उसके बाद लेखक को छोड़ देती। लेखक से सकते हुए जाके अपने पिता के गोद में बैठ जाते थे। फिर उनको उनके पिताजी चुप कराते थे। इधर उधर का कुछ चीज़ें मनोरंजन की साधन को दिखाते हुए उनको चुप कराने के बाद उन्हें अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए छोड़ देते थे।
तरह तरह के नाटक करते। जब भोलेनाथ जाते अपने साथियों के साथ खेलने तो बहुत सारे बच्चे उनके साथ मिल जाते थे और उन लोगों के साथ मिलकर तरह तरह के नाटक करते थे। कभी चबूतरे का एक कोना नाटक का घर बन जाता था तो बाबूजी की नहाने वाली चौकी रंगमंच बन जाती थी। जो चौकी थी छोटा सा, उसको क्या होता था, रंगमंच बना दिया जाता था और उसी पर बच्चे चढ़कर नाटक करते थे। सरकंडे के खंभों पर कागज का समियाना, एक सरकंडा ये लकड़ी होता है जिससे उन्होंने उसी पर तंबू तान दिया करते थे। बहुत हल्के होते हैं जो सरकंडे के लकड़ी होते हैं ना, सरकंडे से ही बांसुरी ओसुरी बनाया जाता है। जो मेले वगैरह में जो बांसुरी मिलती है ना, वो सरकंडे की लकड़ी से बनाया जाता है। वो हल्की होती है तो बच्चे उसी डंडे से तान कर, सरकंडे से तान कर उसी पर तंबू लगाकर उसी में नाटक करते थे। मिठाइयों की दुकान, पत्तों की पूरी कचौरी, और उसी रंगमंच में क्या होता था, मिठाइयों की दुकान लग जाती थी। पेड़ के बड़े बड़े पत्तों को पूरी बना दिया जाता था। मिट्टी की जलेबी बनाई जाती थी। हम बच्चे की दुकानदार होते थे और हम ही खरीदार। लेखक कहते हैं कि हम सब बच्चे ही दुकानदार होते थे और हम सब बच्चे ही खरीदार होते थे। आप लोग भी जब छोटे होंगे तो अवश्य इस प्रकार के ज़रूर खेले होंगे। छोटे छोटे जो खेल होते हैं जैसे मिट्टी का जलेबी बनाना, पत्ते का पूड़ी बनाना, इस तरह की लड़कियां भी बहुत सारा खेलती है। जैसे वो खेल खाने वाली छोटे छोटे बर्तन होते हैं, वो खिलौने के साथ मिलते हैं जिसमें लड़का लड़कियां सब कोई खेलता है। ये बाल्यकाल की सब बात होती है, बड़े होने पर सब इंसान भूल जाता है, लड़का हो या लड़की सब भूल जाते हैं। ये बाल्यकाल में सब बच्चे छोटे छोटे इस तरह के नाटक करते हैं, खेलते हैं। कुछ समय बाद हम बच्चे उसी दुकान का घरौदा बनाते। जब दुकान लग गया, जलेबी बन गया, पूड़ी बन गया, फिर उसके बाद क्या होता था, उसी रंगमंच को घरौदा बना दिया जाता था। घरौदा मतलब चारों तरफ से घेर दिया जाता था। धूल की मेड़ दीवार, तिनकों का छप्पर, धूल जो होता था, रास्ते पर जो धूल उड़ते थे उसको इकट्ठा कर करके एक बॉर्डर जैसा बना देते थे। और तिनकों का छप्पर और छोटे छोटे सूखे हुए तिनके, मतलब पौधे के पत्ते या किसी चीज़ से मिलकर उसका ऊपर से छप्पर बना देते थे, मतलब छाया, शेड बना देते थे। दिए की कड़ाही, पानी का घी, और जो दिए होते हैं, मिट्टी के दिए होते हैं, उसी का कड़ाही बना देते थे सब्जी बनाने के लिए। पानी जो होता था उसका घी का रूप में उपयोग किया जाता था। बालू जो मिलता था उससे चीनी का उपयोग होता था। बाबूजी की आचमनी कड़छी बनती थी। और जो भोलेनाथ के पिताजी थे, जो पूजा पाठ में आचमनी आप लोग भी देखे होंगे, जो पूजा पाठ होता है तो जो पंडित लोग होते हैं, छोटे से कलछुल के आकार का होता है, जो भगवान को भोग लगाने में, पानी पिलाने काम में आचमनी का काम करता है, उसे कलछी के रूप में लेखक प्रयोग करते थे। फिर हम सब बच्चे दावत के लिए तैयार हो जाते थे। जितने भी बच्चे लेखक के साथी थे वो सब खाने के लिए तैयार हो जाते थे। फिर क्या होता था, बाबूजी चुपके से पंगत के अंत में भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। जब सारे बच्चे खाने के लिए लाइन से बैठ जाते थे, उसी में धीरे से चुपके से आकर लेखक के पिताजी भी एक साइड में आकर बैठ जाते थे। हम उनको बैठा देख सभी हंसते हुए घरौदा को तोड़कर भाग जाते थे। जब सभी बच्चे देखते कि बच्चे के साथ लेखक के पिताजी भी आके बैठ गए तो सारे बच्चे हंसते हुए भाग जाते थे और घरौदे को तोड़ देते थे। बाबूजी कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। और जब सभी बच्चे भागने लगते देखकर, तो फिर लेखक के पिताजी पूछते कि अब कब होगा, अब भोज कब होगा भोलानाथ। कभी हम सारे बच्चे मिलकर बारात निकालते। कभी कभी ऐसा भी खेल होता था कि सारे बच्चे मिलकर बारात निकालते, जुलूस निकालते, कनस्तर का तंबूरा बजाते। कनस्तर मतलब आप लोगों को बता रही हूँ, जो ये टीन के डब्बे होते हैं ना, टीन का जो डब्बे होते हैं उसी से वो लोग तंबूरा बजाते थे। और आम के पौधे आप लोग देखे होंगे कि जब आम खाने के बाद जो उसकी गुठली बचती है उसको कहीं आप फेंक देते हैं या मिट्टी में जम जाती है तो उसमें वो एक छोटा सा पौधा का रूप ले लेती है। और जो आम की गुठली होती है उसको उखाड़ कर, मिट्टी से उखाड़ कर, जो गुठली का ऊपर का जो लेयर होता है उसको निकाल देने के बाद उसके जो अंदर की भाग होती है उसको घिस दिया जाता है।
किसी खुरदुरे चीज़ पर या ईंट पर घुस देने से बाद उसमें से एक पतला मतलब एकदम पतला हेयर जैसा एक दाग दिखता है। वो दाग में फूंकने से वो बांसुरी जैसा आवाज़ करने लगता है। तो इस तरह से लेखक और उनके साथी सब आम के पौधे का शहनाई बजाते थे। टूटे हुए चूहेदानी समझते हो ना, जिसमें चूहा को फंसाने का काम किया जाता है। चूहेदानी के अंदर एक रोटी का टुकड़ा या बिस्किट रख दिया जाता है, जिसके लोभ से चूहे आकर उस चूहेदानी के अंदर फंस जाता है। तो उसको चबूतरे के कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट जाती। लौटने के समय लाल कपड़े से ढकी पालकी में दुल्हन को बिठा दिया जाता था। जो चूहेदानी था उसमें क्या होता था कि एक लाल कपड़े में किसी चीज़ को, गुड्डे या गुड़िया को बिठाकर उस पालकी के अंदर बिठा दिया जाता था और नाटक होता था कि ये दुल्हन है, ये दुल्हन बैठी हुई है। और फिर क्या होता था, बिठा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जैसे कपड़ा हटाकर दुल्हन को देखने लगते तो हम हंसकर भाग जाते। जब लेखक के पिताजी देखते कि बच्चे सब दुल्हन को लेकर आ रहे हैं तो ये क्या करते थे, जो चूहेदानी था, चूहेदानी से लाल कपड़े को हटाकर उसमें से झाँक कर देखने लगते, जिससे बच्चे हंसते हुए सारे भाग जाते थे। तो ये रहा हमारी माता का अंचल का दूसरा भाग। और ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, फिर मैं अगला वीडियो, ये थोड़ा लंबा चौड़ा कहानी है तो फिर मैं इसको पार्ट करके भाग करके मैं वीडियो लेकर आऊँगी। ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी मुझे अवश्य कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसमें से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप चैट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भोलानाथ अपने पिताजी के साथ किस चीज़ का पूजा करते थे और पूजा करते समय किस चीज़ की गोलियां बनाते थे और गोलियां के अंदर क्या लिखा होता था। इस क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए अलविदा, फिर अगले वीडियो में मिलूँगी।